नदी के किनारे एक गांव में रहती थी। एक दिन उसका पति नदी में स्नान करने को गया। देख एक मगर ने उसका पैर पकड़ लिया। हे करवा माता, जैसे तुमने अपने पति की रक्षा की, वैसे ही सभी पत्नियों की रक्षा करना। करवा चौथ का दिन बहुत ही खास और एक्साइटमेंट वाला होता है हर एक सुहागन के लिए। हेलो एंड नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बीना बेस्ट। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज हम सेलिब्रेट कर रहे थे करवा चौथ। तो इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी कि मैंने किस तरीके से करवा चौथ की तैयारी की, डेकोरेशन, पूजा, खाने में क्या बनाया और मैं किस तरीके से रेडी हुई। तो चलिए फिर शुरू करते हैं ये ब्यूटीफुल से डे को विद पॉजिटिव और प्यार के साथ। तो हर एक सुहागन के लिए करवा चौथ बहुत ही खास और खुशियों भरा होता है। हम लोग इतने एक्साइटेड होते हैं कि एक महीने पहले से ही शॉपिंग शुरू कर देते हैं कि करवा चौथ के दिन हम क्या वेयर करेंगे, किस तरीके से तैयार होंगे। तो फाइनली करवा चौथ आ ही गया है। तो यहाँ पे मैंने एक दिन पहले से ही जितनी भी चीज़ें मुझे चाहिए थी वो सब मैंने एक जगह सेट करके रख दिया था। सारी ज्वेलरीज, सारे कपड़े, दिन के टाइम पे क्या पहनना है, शाम को क्या पहनना है, उसके मैचिंग के ज्वेलरीज रखते थे और चूड़ी का पूरा सेट बना दिया था। इससे क्या होता है, जब हम रेडी होते हैं तो टाइम से हमें सारी चीज़ें मिल जाती है, क्योंकि फेस्टिवल्स में काफ़ी चीज़ें हमें देखनी होती है, खाना, घर के और भी काफ़ी काम होते हैं जिसके बीच में हम इतने बिजी हो जाते हैं। और जब रेडी होने जाते हैं तो चीज़ें अगर टाइम से नहीं मिलती है तो काफ़ी चिड़चिड़ भी हो जाते हैं और अच्छे से रेडी नहीं हो पाते हैं। तो ये ड्रेस थी मेरे दिन की। तो यहाँ पे मैं दिन में वेयर करने वाली थी सूट। तो सुबह जो मॉर्निंग में पूजा होती है वो मैंने पूजा की, उसके बाद मैं हो गई थी रेडी। और आज मुझे काफ़ी काम थे क्योंकि मुझे काफ़ी डेकोरेशन वगैरह भी करनी थी, क्योंकि इस बार की करवा चौथ की कथा मैंने अपने घर पे रखी हुई थी। तो शाम के टाइम पे सभी मेरे घर पे आने वाले थे, तो इसके लिए मैं बहुत ही एक्साइटेड थी और मुझे काफ़ी खुशी मिलती है जब कोई मेरे घर पे आता है और मैं इस तरीके से सेलिब्रेट करती हूँ। तो दिन में मैंने पहना हुआ था ये बहुत प्यारा सा मेहरून कलर का सूट और फिर मैं हो गई थी रेडी अपने रूम को डेकोरेट करने के लिए। सबसे पहले मैंने लिविंग रूम में जितने भी सोफ़े के पुराने कवर थे उनको चेंज करके ये बहुत ही प्यारा सा सोफ़ा कवर रखा। ये मैं लोकल मार्केट से लाई थी एंड मुझे इसका कलर बहुत ही प्यारा लगा। सोफ़े के थोड़े से अगर हम कवर चेंज कर देते हैं तो इससे पूरा रूम का लुक ही चेंज हो जाता है। सोफ़े तो हम डेली चेंज नहीं कर सकते हैं, तो बस सोफ़े के कवर अगर हम चेंज कर देते हैं, कुछ कुशन्स लगा देते हैं, तो इससे जो पूरा लिविंग रूम है उसका लुक ही चेंज हो जाता है। तो लिविंग रूम के इस कॉर्नर पे ही मैं करवा चौथ की पूजा की चौकी भी बनाने वाली थी। तो अब बैकग्राउंड को थोड़ा सा हम डेकोरेट करेंगे। तो किसी भी फेस्टिवल को हम सेलिब्रेट करते हैं या कोई भी पूजा वगैरह अगर सेलिब्रेट करते हैं, थोड़ा सा उस चीज़ को हम डेकोरेट करके अगर करें ना तो पूजा करने में और भी मज़ा आता है। तो यहाँ पे मैंने रेड कलर की लहरिया साड़ी ले ली थी, उसको मैंने कुछ इस तरीके से झालर बना के यहाँ पे वॉल पे हैंग कर दिया है। अब थोड़ी सी फेरी लाइट्स लगा दी है। अब कोई पूजा या फेस्टिवल हम सेलिब्रेट कर रहे हैं तो बिना इन माला के तो अधूरी है। तो यहाँ पे मैंने कुछ आर्टिफिशियल इस तरीके की माला लगा दी है। इससे जो ये बैकग्राउंड का लुक है वो चेंज हो गया था एंड बहुत ही अच्छा लग रहा था। अब नीचे की साइड थोड़ा सा खाली खाली है, तो यहाँ पे मैं वॉल पे हैंग करूँगी झूमर को। ये मैंने खुद से ही DIY किया हुआ था। तो यहाँ पे पास के मेरे बच्चे आ गए थे मेरी हेल्प करने के लिए। तो अगर आपको थोड़ा सा हेल्प मिल जाती है किसी की तो बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही खुशी मिलती है। तो यहाँ पे मैं चौकी बनाने वाली थी, तो यहाँ पे चौकी मैंने रख दी थी। इसके ऊपर मैं बिछाऊंगी रेड कलर का कपड़ा। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे कपड़ा बिछा दिया था। अब इसके ऊपर मैं करवा चौथ की जो हम पूजा करते हैं उस फोटो को मैं यहाँ पे रखूँगी और डेकोरेट करूँगी। तो यहाँ पे बच्चों ने काफ़ी मेरी हेल्प की थी। तो इस तरीके से मैंने अपनी चौकी को डेकोरेट किया हुआ है और ये डेकोरेशन भी बच्चों ने ही की हुई थी क्योंकि मैं काफ़ी बिजी थी, क्योंकि मुझे दिन में ही काफ़ी तैयारी वगैरह करनी थी एंड मैं सोची थी मैं अपना सबसे बेस्ट दूँ। और जब मैं इन सबको डेकोरेट कर रही थी तो मुझे काफ़ी खुशी लग रही थी, काफ़ी अच्छी फेस्टिवल वाली फील आ रही थी। ऐसा लग रहा था अब दिवाली ज़्यादा दूर नहीं है। तो लगभग दिन के 2:30 बजे मैं आ गई थी किचन में खाना बनाने के लिए, क्योंकि करवा चौथ के दिन ना पता ही नहीं चलता है टाइम का और शाम को 4:30 बजे सभी मेरे घर पे आने वाले थे पूजा के लिए। तो मैंने सोचा उससे पहले खाना बना के रख लूँ टाइम से, उसके बाद मुझे काफ़ी टाइम मिल जाएगा रेडी होने के लिए। यहाँ पे मुझे आज 2 सब्जियाँ बनानी थी, तो मैंने आलू यहाँ पे बॉईल करके रख दिए थे। अब मुझे बनाना था पनीर। तो पनीर के लिए मैंने सारे प्याज मसाले वगैरह पहले से ही कट करके रख दिए थे और यहाँ पे मैं कुछ खड़े मसाले ले रही हूँ जिन्हें मैं हल्का सा रोस्ट करूँगी, क्योंकि कोई भी त्यौहार बिना खाने के तो अधूरा है। तो खाना भी बहुत ही ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैं अब ऑयल डाल दिया था और मैं हल्का सा यहाँ पे फ्राई कर दूँगी लहसुन और प्याज अदरक को। उसके बाद मैंने यहाँ पे डाल दिया प्याज को हल्का ब्राउन होने देंगे। फिर मैंने यहाँ पे टमाटर ऐड कर दिया है, साथ में काजू ऐड कर दिया है क्योंकि मुझे आज बनाना था शाही पनीर। और यहाँ पे बेसिक मसाले ऐड किए हुए हैं, साथ में मैंने थोड़ा सा शाही पनीर मसाला यहीं पे ऐड कर दिया है।
अब इसको हम थोड़ा सा पका लेंगे। जैसे टमाटर गलना शुरू हो जाएंगे इसको हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। ठंडा होने के बाद मिक्सी में अच्छे से पीस लेना है। इस मसाले को अच्छे से पका लेना है। लगभग 5 मिनट के लिए हम इसको ढक्कन बंद करके इस तरीके से पकाएंगे। जैसे ऑयल ऊपर आ जाएगा तो मसाला रेडी हो जाएगा। इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे, फिर 2-3 मिनट अच्छे से पकाएंगे। ऊपर से हम डाल देंगे पनीर और साथ में मैंने डाल दिया है मलाई। अब इसको ढक्कन बंद करके लगभग हम 5 मिनट और पकने देंगे, जिससे कि जो जितना भी पनीर का मसाला है वो पनीर के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए। तो यहाँ पे हमारा जो शाही पनीर है वो बनके रेडी हो गया है। और बिल्कुल लास्ट में जैसे आप गैस की फ्लेम बंद करें उस समय ऊपर से आप कस्तूरी मेथी डाल दें, इससे काफ़ी अच्छा फ्लेवर एंड टेस्ट आता है। तो यहाँ पे हमारा पनीर बन चुका है। अब हम बनाएंगे पूरी के लिए डो। तो यहाँ पे मैंने अजवाइन डाला है, कस्तूरी मेथी, थोड़ा सा हल्दी और थोड़ा सा नमक ऐड करके हम इसका डो लगा लेंगे। और पूरी का डो आपको पता ही है थोड़ा सा टाइट होता है। तो पूड़ियाँ तो मैं खाना बनाते समय गर्मा गर्म बनाऊंगी, तो इसलिए पहले ही मैंने डो बना के रख दिया है, उस समय मुझे ईजी रहेगा पूड़ी बनाने के लिए। अब यहाँ पे हम सूखी सब्जी बनाएंगे आलू की। तो पहले मैंने जीरा, साबुत धनिया और मिर्च को अच्छे से फ्राई कर लिया है। उसके बाद जितने हमने आलू बॉईल किए थे उनको छोटे छोटा पीस में कट करके डेली के जो बेसिक मसाले होते हैं हल्दी, धनिया पाउडर, नमक, तो गरम मसाला डाला है। इसको अच्छे से पका लेंगे। तो जैसे ही पक जाएगा इसको भी मैं अलग से एक बर्तन में निकाल लूँगी। ऊपर से धनिया से गार्निश कर देना है। तो हमारे आलू की सूखी सब्जी भी बनके रेडी हो गई है। अब करवा चौथ है तो करवा चौथ में थोड़ा मीठा तो बनता ही है। तो मीठे के लिए यहाँ पे मैं चावल की खीर बना रही हूँ और साथ साथ मैं क्लीनिंग भी करती जा रही थी, जिससे कि मुझे बाद में ज़्यादा काम का बर्डन ना हो। लगभग सारा खाना बन चुका था और मैं आ गई थी रेडी होने के लिए। तो जैसे मैंने आपको बताया था मैंने पहले से ही प्रिपरेशन करके रखी हुई थी, कौन से कपड़े मुझे पहनने हैं और कौन सी ज्वेलरी है ये पहले से मैंने डिसाइड करके रख दिया था, जिससे कि मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगा रेडी होने के लिए। तो इस बार मैंने लहरिया साड़ी पहनी हुई थी ऑरेंज कलर की, और इसे मैंने राजस्थान से मंगाया हुआ था एंड बहुत ही प्यारा लग रहा था। क्योंकि मैं उत्तराखंड से हूँ, तो जो आप ये ऑरेंज कलर का दुपट्टा देख रहे हैं इसे हमारे उत्तराखंड में पिछौड़ी बोलते हैं। और ये दुपट्टा बहुत ही शुभ माना जाता है। हर एक शुभ काम में इस दुपट्टे को हम अपने साथ लेते हैं। तो इस तरीके से मैं रेडी हुई थी। नाक में मैंने नथ पहनी हुई थी, साथ में गले में गलोबंद पहना हुआ था। तो मेरा ये उत्तराखंड का गेटअप आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो सारे फ्रेंड्स वगैरह आ गए थे करवा चौथ की कथा के लिए। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले करवा चौथ माता की आरती कर दी थी और जितना भी श्रृंगार का सामान था, पूजा का था, सबको मैं यहाँ पे लेके आ गई थी इस चौकी पे। उसके बाद हमने करवा चौथ की कथा शुरू की थी। तो बोलते हैं करवा चौथ की जो कथा होती है उसे सुनना बहुत ही अच्छा होता है। तो आप लोग भी सुनिए। और इस वीडियो को थोड़ा सा मैंने कट करके किया हुआ है, क्योंकि अगर मैं पूरी वीडियो डालती तो जो वीडियो है काफ़ी लॉन्ग हो जाती। चलिए बिना टाइम वेस्ट करे कथा सुनते हैं। नदी के किनारे एक गांव में रहती थी। एक दिन उसका पति नदी में स्नान करने को गया। देवलोक से स्नान करते समय वहां एक मगर ने उसका पैर पकड़ लिया। तब वह मनुष्य गरबा गरबा कह के अपनी पत्नी को चिल्ला चिल्लाकर पुकारने लगा। अपनी पति की आवाज़ को सुनकर उसकी पतिव्रता स्त्री करवा भागी हुई चली आई और उस पतिव्रता है, अतः मैं अभी उसको नहीं मार सकता। यमराज की बात सुनकर करवा बोली, यदि आप ऐसा नहीं करोगे तो मैं आपको श्राप देकर नष्ट कर दूंगी। करवा की यह बात सुनकर यमराज भयभीत हो गए। अतः उस पतिव्रता हे करवा माता, जैसे तुमने अपने पति की रक्षा की वैसे ही सभी पत्नियों की रक्षा करनी। उसके निकलने का पर अर्घ देकर भोजन करूंगी। बहन की बात सुनकर भाइयों ने कहा, काम किया कि नगर के बाहर जाकर अग्नि जला दी और छन्नी से जाकर उसमें से प्रकाश दिखाते हुए उन्होंने बहन से कहा, बहन चांद निकल आया है, अर्घ देकर भोजन चीन लो। यह सुन उसने अपनी भाभियों से कहा कि आओ तुम भी से पुनः चतुर्थी का व्रत करना आरंभ कर दिया और श्रद्धा अनुसार सबका आदर करते हुए सबसे आशीर्वाद ग्रहण करने की में मन बना लिया। वह दूध में भर गया। गणेश जी महाराज बोले कि मैं बाहर जाकर आता हूँ और जब तू खीर बना कर रखना। खीर बनकर तैयार। जय गणेश देवा, माता जाति पार्वती, पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाति पार्वती, पिता महादेवा। एक दंत दयावंत, चार भुजाधारी। तो करवा चौथ की जो पूजा और कथा थी बहुत अच्छे से हुई थी एंड बहुत अच्छे से सुनाया था। उसके बाद इस तरीके से जो करवा होता है, प्लेट होता है, उसको चेंज करते हैं। तो सारे लोग मिलकर अगर अच्छे से सब चीज़ सेलिब्रेट करते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। और उसके बाद शाम के समय सूर्य देव को सभी ने जल चढ़ाया।
तो लास्ट में सबने बहुत प्यारे प्यारे सी वीडियोस बनाई थी, फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक की थी, तो ये मैं वीडियो के एंड में आप लोग के साथ शेयर करूँगी सारी प्यारी फ़ोटोज़। उसके बाद मैं आ गई थी किचन में, अब थोड़ा सा जो खाना बचा हुआ था उसको बनाने के लिए। तो खीर तो अच्छे से पक चुकी थी, ऊपर से मैंने ड्राई फ्रूट्स डाल दिए थे और लास्ट में मैंने केसर डाल दिया था। इसका जो फ्लेवर होता है वो बहुत अच्छा आता है। तो खीर भी मेरी बन चुकी थी। अब जो पूड़ी का डो हमने पहले से बना के रखा था, अब मुझे इस टाइम पर काफ़ी ईजी हुआ, मुझे दोबारा आटा लगाना नहीं पड़ा। तो सारे एक एक करके सारी पूड़ियाँ भी मैंने पहले से बना के रख ली थी, क्योंकि चाँद आने से पहले मैंने बाकी की खाने की प्रिपरेशन कर दी थी। अब बचा था रायता। रायते के लिए यहाँ पे मैंने खीरा, गाजर और थोड़ा सा धनिया, हरी मिर्च लेके अच्छे से इसको चॉप कर लिया है पतला पतला, और दही में मैं इसको मिक्स कर दूंगी, तो इससे काफ़ी अच्छा रायता बनता है। और थोड़ा सा मैंने जीरा को भून लिया था और उसको मैंने पीस लिया था, थोड़ा सा मैं इसमें रायते में इसको ऐड करूँगी, इससे काफ़ी अच्छा फ्लेवर आता है। साथ में मैंने काला नमक डाला है। रायते में अगर काला नमक डालते हैं ना तो बहुत अच्छा इसका टेस्ट आता है। तो यहाँ पे अच्छे से रायता भी मेरा बन चुका था। तो यहाँ पे सारा खाना मेरा बन चुका था और काउंटर टॉप को भी अच्छे से मैंने क्लीन कर दिया था, क्योंकि अगर साथ साथ हम क्लीन करते जाते हैं ना तो जो गंदगी है वो ज़्यादा नहीं फैलती है। तो यहाँ पे सारा खाना बन चुका था और जितने भी बर्तन थे उन्हें भी मैंने साथ साथ वॉश कर दिया, क्योंकि अगर एक साथ काफ़ी बर्तन आ जाते हैं ना फिर ऐसा लगता है कि जाने कितने बर्तन हैं। तो अगर साथ साथ वॉश करते रहते हैं तो इससे काम का बर्डन भी कम पड़ता है। तो सारी प्रिपरेशन हो गई थी, अब इंतज़ार था तो चाँद के आने का। और इस बार के करवा चौथ में हस्बैंड साथ में नहीं थे, तो वीडियो कॉलिंग आई थी और चाँद को देख के फिर मैंने अपने व्रत को पूरा किया। तो करवा चौथ की पूजा अच्छे से संपन्न हुई और मैं हमेशा दुआ करूंगी कि हर जोड़ी यूं ही हमेशा मुस्कुराते रहे, सलामत रहे और हर सुहागन के जीवन में ये खुशियों का चाँद हमेशा चमकता रहे। ये थी मेरी करवा चौथ की पूजा की छोटी सी झलक। आई होप आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, कमेंट में अपना अनुभव ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं कुछ इंटरेस्टिंग से वीडियो के साथ, तब तक आप सभी को हैप्पी करवा चौथ।